हे एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज ना मैं 35 नंबर क्वेश्चन से बता रही हूँ, जो कि घटना चक्र से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है मॉडर्न हिस्ट्री का। तो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने कहा था कि उनकी कुछ सबसे गहन धारणाएं अनटू दिस लास्ट नामक पुस्तक में प्रतिबिंबित होती है और इस पुस्तक ने उनके जीवन को बदल डाला। इस पुस्तक का वह संदेश क्या था जिसने महात्मा गांधी को बदल डाला? व्यक्ति का कल्याण सबके कल्याण में निहित है। तो ऑप्शन बी ये था उस बुक में। नेक्स्ट क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। महात्मा गांधी ने अपने द अफ्रीका प्रवास के दौरान जॉन रस्किन की पुस्तक अंटो दिस लास्ट पढ़ी थी। गांधी जी ने अपनी आत्मकथा में लिखा है कि इस पुस्तक ने उनके जीवन को परिवर्तित कर दिया। इसकी समीक्षा में गांधी जी ने 3 बातों को नोट किया, जिसमें प्रमुख है व्यक्ति का कल्याण जो है ना, वो सबके कल्याण में ही निहित है। गांधीवादी विचारधारा किनसे प्रभावित रही है? तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी से, थोरो से भी, रस्किन से भी, टॉलस्टॉय से भी। नेक्स्ट है, धर्मनिरपेक्ष लेखकों में गांधीवादी विचारधारा को थोरो, रस्किन और टॉलस्टॉय ने सबसे अधिक प्रभावित किया। गांधी जी ने थोरो से सविनय अवज्ञा और करबंदी की प्रेरणा पाई। रस्किन से गांधी जी ने शारीरिक परिश्रम का आदर करना सीखा तथा टॉलस्टॉय के प्रसिद्ध वाक्य ईश्वर का राज्य भी तुम्हारे भीतर है। गांधी जी काफ़ी प्रभावित हुए और उनके अहिंसक और सहयोग का आधार बना। निम्न में से किस आंदोलन को गांधी जी संबंधित नहीं थे? कौन सा ऐसा इसमें आंदोलन था जिनसे गांधी जी संबंधित नहीं थे? वो स्वदेश आंदोलन। गांधी जी स्वदेशी आंदोलन से संबंधित नहीं थे। स्वदेशी आंदोलन वर्ष 1905 में बंगाल विभाजन के विरोध में हुआ था। उस समय महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका में थे। महात्मा गांधी कहाँ पे थे? तो वो दक्षिण अफ्रीका में थे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित सत्याग्रह में से किसका नेतृत्व महात्मा गांधी ने नहीं किया था? वो हो जाएगा बारदोली। नेक्स्ट है, गांधी जी ने खेरा सत्याग्रह जो कि 1918 में, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 और भारत छोड़ो आंदोलन 1942 का नेतृत्व किया, जबकि बारदोली सत्याग्रह 1828 का नेतृत्व गांधी जी ने नहीं बल्कि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। निम्न कथनों में से गांधी के संदर्भ में कौन सही है? तो इसका हो जाएगा, जाति विहीन अछूतों की दशा में सुधार के लिए कठोर संघर्ष किया, असहयोग आंदोलन शुरू किया, सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया। तो इसका डी होगा उपर्युक्त सभी। गांधी जी ने जाति विहीन अछूतों की दशा में सुधार के लिए कठोर संघर्ष किया। गांधी जी कहते थे कि हरिजन सेवा मेरा जीवन श्वास है, इसलिए इनके बिना मैं एक क्षण भी जिंदा नहीं रह सकता। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन तथा सविनय अवज्ञा आंदोलन को प्रारंभ किया। उपर्युक्त सभी विकल्प सही हैं। महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था? तो सुभाष चंद्र बोस ने। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी को सर्वप्रथम सुभाष चंद्र बोस ने जो है ना, वो राष्ट्रपिता कह के संबोधित किया। गांधी के नाम पहले महात्मा जोड़ा गया चंपारण सत्याग्रह के दौरान, रॉलेट एक्ट के विरुद्ध सत्याग्रह के दौरान और 1919 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अमृतसर अधिवेशन के दौरान। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चंपारण सत्याग्रह के दौरान। नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी जी द्वारा चंपारण सत्याग्रह का सफल नेतृत्व करने के कारण रविंद्रनाथ टैगोर ने पहली बार उन्हें महात्मा कहा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने गांधी जी को सर्वप्रथम महात्मा के तौर पर संबोधित किया था? तो ये हो जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर। नेक्स्ट है, नोआखाली काल में महात्मा गांधी के सचिव कौन थे? तो वो कौन थे? तो प्यारे लाल थे। नोआखाली काल में प्यारे लाल महात्मा गांधी के सचिव थे। उनकी बहन डॉक्टर सुशीला नैयर गांधी जी की व्यक्तिगत चिकित्सक थी। प्यारे लाल ने गांधी जी के दांडी मार्च में भी महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी। निम्नलिखित में से किस सत्याग्रह आंदोलन में गांधी जी ने प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लिया? इसका राइट आंसर हो जाएगा बायकोम सत्याग्रह। बायकोम के मंदिर प्रवेश सत्याग्रह में गांधी जी ने प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लिया था, जबकि खेरा सत्याग्रह, राजकोट सत्याग्रह तथा असहयोग आंदोलन का नेतृत्व स्वयं गांधी जी ने किया था। राजकोट सत्याग्रह के संबंध में महात्मा गांधी के 4 दिनों के अनशन के बाद वायसराय की मध्यस्थता से राजकोट के शासक समझौते पर राजी हुए थे। नेक्स्ट है, भारतीय इतिहास के संदर्भ में बायकोम सत्याग्रह के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही हैं? यह अस्पृश्यता और जातिगत भेदभाव के विरुद्ध एक सत्याग्रह था। महात्मा गांधी ने इस सत्याग्रह में भाग लिया था। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए।
इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 और 2 दोनों। केरल के हिंदू समाज में अस्पृश्यता तथा जातिगत भेदभाव के विरुद्ध तत्कालीन त्रावणकोर में एक सामाजिक विरोध प्रदर्शन का आयोजन हुआ था, जिसे वैकोम सत्याग्रह नाम दिया गया था। यद्यपि गांधी जी ने इस आंदोलन में प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लिया था, लेकिन उनका निर्देशन एवं समर्थन इस आंदोलन को प्राप्त था। चूंकि दूसरे कथन में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष की बात नहीं की गई है। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी का छत्तीसगढ़ में प्रथम आगमन कब हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 20 दिसंबर 1920। छत्तीसगढ़ में महात्मा गांधी का प्रथम आगमन 20 दिसंबर 1920 को रायपुर स्थित धमतारी में हुआ था। इसके अतिरिक्त वे 24 नवंबर 1933 को यहाँ आए थे। नेक्स्ट है, गांधी जी के निम्नलिखित अनुयायियों में से कौन पेशे से एक शिक्षक था? इसका राइट आंसर हो जाएगा जेवी कृपलानी। प्रश्नगत विकल्प में गांधी ने अनुयायियों में से जेवी कृपलानी पेशे से केवल शिक्षक थे। शेष अन्य ने मुख्यतः पेशे के रूप में वकालत के कार्य को चुना था। यद्यपि राजेंद्र प्रसाद ने कुछ समय के लिए शिक्षण कार्य भी किया था, लेकिन मुख्यतः वह वकील थे। निम्न उद्योगपतियों में कौन से व्यक्ति लंबे समय तक एआईसीसी के खजांची रहे तथा सन 1930 में जेल भी गए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जमनालाल बजाज जी ने। सेठ जमनालाल बजाज गांधी जी के निकट सहयोगियों में से एक थे। वे लंबे समय तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कोषाध्यक्ष रहे थे। वे वर्ष 1923 में झंडा सत्याग्रह में भाग लेने के लिए तथा वर्ष 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान जेल गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय कपड़ा व्यापारी बैंकर कांग्रेसी तथा महात्मा गांधी का निकट सहयोगी है। यह उपयुक्त विवरण है तो जमनालाल बजाज का। जमनालाल बजाज कपड़ा व्यापारी बैंकर कांग्रेसी सामाजिक कार्यकर्ता और महात्मा गांधी के निकट सहयोगी थे। स्वाधीनता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के करीबी अंग्रेज मित्र रेवरेंड चार्ली एंड्रूज भी थे। ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, चार्ल्स एंड्रूज सेंट स्टीफेन कॉलेज दिल्ली में प्रधानाध्यापक थे। भारतीयों से इनका गहरा लगाव था और वे हर तरह से भारतीय बनना चाहते थे। रविन्द्रनाथ टैगोर, गोपाल कृष्ण गोखले तथा महात्मा गांधी से इनके घनिष्ठ संबंध थे। ये दक्षिण अफ्रीका के फिनिक्स फार्म में गांधी जी के साथ रहे थे। गांधी जी ने ही गरीबों के प्रति इनकी निरंतर चिंता को देखते हुए उन्हें दीनबंधु की उपाधि से सम्मानित किया था। एंड्रूज वर्ष 1925 और 1927 में ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन के अध्यक्ष भी रहे। गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए वे गांधी जी के साथ एक सहयोगी के रूप में लंदन गए थे। 1920 में महात्मा गांधी के साथ निम्नलिखित में से किस मुस्लिम नेता का छत्तीसगढ़ आगमन हुआ था? इसका राइट आंसर हो जाएगा मौलाना शौकत अली। वर्ष 1920 में महात्मा गांधी द्वारा छत्तीसगढ़ की यात्रा की गई, जिसमें उनके साथ मौलाना शौकत अली भी थे। गांधी जी द्वारा यह यात्रा पंडित सुंदरलाल शर्मा के आमंत्रण पर की गई थी। मौलाना शौकत अली प्रमुख राष्ट्रवादी नेता थे, जो कि खिलाफत कमेटी के भी सदस्य रहे। उनके भाई मौलाना मोहम्मद अली ने द कॉमरेड नामक पत्र निकाला। शौकत अली ने प्रथम एवं द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग भी लिया था। निम्नलिखित में से किस कारागार को गांधी जी ने मंदिर का नाम दिया था? तो वो हो जाएगा यरवदा, जहाँ पे गांधी जी को गिरफ्तार करके जेल में डाल। यरवदा कारागार में गांधी जी को वर्ष 1930 में बंदी के रूप में भेजा गया था। यहाँ से गांधी जी साबरमती के आश्रम वासियों को प्रत्येक सप्ताह पत्र के रूप में अपने संदेश भेजा साबरमती आश्रम के आश्रमवासियों को प्रत्येक सप्ताह पत्र के रूप में अपने संदेश भेजा करते थे। यरवदा जेल में गांधी जी ने अपने अनुभवों एवं आध्यात्मिक प्रगति की समीक्षा करते हुए यरवदा कारागार को मंदिर की संज्ञा दी। भारत की स्वाधीनता के समय महात्मा गांधी कांग्रेस के सदस्य नहीं थे। नेक्स्ट है, भारत की स्वाधीनता के समय गांधी जी कांग्रेस के सदस्य नहीं थे। वर्ष 1934 में गांधी ने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया था तथा वे फिर कांग्रेस के औपचारिक रूप से सदस्य नहीं बने।
तथापि राजनीतिक परिदृश्यों पर उनका शक्तिशाली मार्गदर्शी प्रभाव छाया रहा। गांधी जी की मृत्यु पर किसने कहा था हमारे जीवन से प्रकाश चला गया है? तो ये बोले थे जवाहरलाल नेहरू ने। 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे ने गांधी को गोली मार दी। उनकी मृत्यु पर भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था हमारे जीवन से प्रकाश चला गया है, हमारे चतुर्दिक अंधकार ही अंधकार है। मैं नहीं समझ पा रहा हूँ कि आपसे क्या कहूँ और कैसे कहूँ। राष्ट्रपिता जिन्हें हम प्यार से बापू कहते थे हमारे बीच नहीं रहे। गांधी जी को वन मैन बाउंड्री फोर्स कहकर किसने संबोधित किया? इसका राइट आंसर हो जाएगा माउंटबेटन ने। माउंटबेटन ने गांधी को वन मैन बाउंड्री फोर्स की उपाधि प्रदान की थी और कहा था जो काम 50,000 हथियारबंद सिपाही नहीं कर सकते थे वह काम गांधी जी ने कर दिखाया। निम्न में से किसने महात्मा गांधी को आदेशित किया था कि वह भारत में प्रथम वर्ष खुले कान पर मुंह बंद कर व्यतीत करे? तो ये गोपाल कृष्ण गोखले। महात्मा गांधी गोपाल कृष्ण गोखले को अपना राजनीति गुरु मानते थे। गोपाल कृष्ण गोखले ने ही महात्मा गांधी को आदेशित किया था कि वह भारत में प्रथम वर्ष खुले कान के साथ लेकिन मुंह बंद कर व्यतीत करें। भारतीय राजनीति में प्रवेश के पूर्व 1 वर्ष तक देश में पर्यवेक्षक एवं विद्यार्थी के रूप में रहने की सलाह गांधी जी को किसने दिया था? गोपाल कृष्ण गोखले ने। निम्नलिखित में कौन कहा करते थे गलत साधन हमें कभी भी सही उद्देश्य तक नहीं ले जाते? तो महात्मा गांधी बोलते हैं गलत साधन हमें कभी भी सही उद्देश्य तक नहीं ले जाते हैं। ये किनका है? तो महात्मा गांधी के द्वारा कहा गया है। महात्मा गांधी कहा करते थे गलत साधन हमें कभी भी सही उद्देश्य तक नहीं ले जाते हैं। निम्नलिखित में कौन इस सिद्धांत के प्रबल समर्थक थे कि जो नैतिक दृष्टिकोण से गलत है वह राजनीतिक दृष्टिकोण से कभी सही नहीं हो सकता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा M.K. गांधी। महात्मा गांधी राजनीति में नैतिक मूल्यों की स्थापना के प्रबल समर्थक थे। उनका मानना था कि नैतिकता विहीन राजनीति राज्य को गर्त में मिला सकती है। वे मानते थे कि जो नैतिक दृष्टिकोण से गलत है वह राजनीतिक दृष्टिकोण से कभी सही नहीं हो सकता है। इसलिए गांधी जी के बारे में कहा जाता है कि वे राजनीतिज्ञों में संत थे और संतों में राजनीतिज्ञ थे। गांधी जी ने अपना पहला सत्याग्रह आरंभ किया था मजदूरों के कम वेतन दिए जाने के विरुद्ध। गांधी जी ने सत्याग्रह का प्रथम प्रयोग 1917 में चंपारण में किया तथा उसके बाद इसका दूसरा प्रयोग उन्होंने फरवरी-मार्च 1918 में अहमदाबाद की कॉटन मिल के औद्योगिक मजदूरों की कम मजदूरी के विरुद्ध संघर्ष हेतु किया। प्रस्तुत प्रश्न के उत्तर हेतु दिए गए विकल्पों में चंपारण का नाम न होने के कारण अहमदाबाद के सत्याग्रह प्रयोग का ही प्रथम सत्याग्रह के रूप में चयन किया जाएगा। अहमदाबाद में मिल मालिकों और मजदूरों में प्लेग बोनस को लेकर विवाद था। गांधी जी के 3 दिन के अनशन के बाद मिल मालिकों ने इस मामले में मध्यस्थता के लिए तैयार हो गए और अंततः उन्हें बोनस देना पड़ा। निम्न में से किस आंदोलन में महात्मा गांधी ने पहली बार भूख हड़ताल का प्रयोग हथियार के रूप में किया था? तो ये है अहमदाबाद की हड़ताल। महात्मा गांधी ने भारत में अपना पहला जन भाषण कहाँ दिया था? वाराणसी में। महात्मा गांधी ने भारत में अपना पहला जन भाषण फरवरी 1916 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के उद्घाटन समारोह के अवसर पर दिया था। गांधी जी ने बंधुआ मजदूरों को मुक्त कराने का अभियान कहाँ से आरंभ किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पटना, कलकत्ता, बम्बई। तो इसका राइट आंसर होगा बिहार का चंपारण, बट चंपारण नहीं होने के रीजन से इसका कोई भी आंसर सही नहीं है। महात्मा गांधी ने भारत में सत्याग्रह आंदोलन की शुरुआत बिहार के चंपारण से की थी। चंपारण में किसानों के 1 बीघा जमीन के 3/20वें भाग पर नील की खेती हेतु अंग्रेजों द्वारा बाध्य किया जाता था। इसे 3 कठिया पद्धति कहते थे। नील की खेती करने से इनकार करने पर अंग्रेज किसानों पर अत्याचार करते थे। इसके अतिरिक्त किसानों पर लगभग 40,000 के कर थोपे गए थे। बिहार के एक किसान राजकुमार शुक्ल ने गांधी जी से मिलकर अंग्रेजों के अत्याचार से किसानों को मुक्ति दिलाने की प्रार्थना की। गांधी जी के कलकत्ता प्रवास के दौरान राजकुमार शुक्ल के साथ गांधी जी अप्रैल 1917 में चंपारण गए। किसानों के अंग्रेजों की बंधुआ मजदूरी से मुक्ति हेतु सत्याग्रह आरंभ किया।
जुलाई 1917 में चंपारण एग्रेरियन कमेटी का गठन किया गया। गांधी जी भी इसके सदस्य थे। इस कमेटी के प्रतिवेदन पर तिनकठिया प्रणाली को समाप्त कर दिया गया। 1917-18 में अहमदाबाद में गांधी जी द्वारा चलाए गए सत्याग्रह में किसने हिस्सा लिया था? तो मजदूरों ने। चंपारण की सफलता के बाद गांधी जी का अगला प्रयोग वर्ष 1918 में अहमदाबाद की एक कॉटन टेक्सटाइल मिल में मिल मालिकों और मजदूरों के बीच मजदूरी बढ़ाने के लेकर चल रहे विवाद में हस्तक्षेप करना था। यह विवाद प्लेग बोनस को लेकर था। प्लेग का प्रकोप खत्म होने के बाद मालिक इसे समाप्त करना चाहते थे, जबकि मजदूर इसे बरकरार रखने की मांग कर रहे थे। उत्पादन लागत, मुनाफा और मजदूरों के जीवन निर्वाह खर्च गहराई से अध्ययन करने के बाद गांधी जी ने घोषणा की मजदूरों को 35% बोनस मिलना चाहिए। मिल मालिकों द्वारा गांधी जी के अनशन के बाद गठित ट्रिब्यूनल में इनकी बात मान ली गई। निम्न में से महात्मा गांधी का कौन सा संघर्ष औद्योगिक श्रमिकों से संबंधित था? तो इसका राइट आंसर खेरा अहमदाबाद संघर्ष होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में किसके लिए अहमदाबाद सत्याग्रह आरंभ किया गया था? तो सूती मिल कामगारों के लिए। गांधी जी के ट्रस्टीशिप के सिद्धांत के प्रतिपाद्य के संबंध में निम्नलिखित युग्मों में से कौन एक सही है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका 1903, यानी कि ए सही होगा। गांधी जी ने वर्ष 1903 में जोहान्सबर्ग में अपनी लॉ फर्म स्थापित की, जहां वे वर्ष 1910 तक रहे। गांधी जी ने अपनी लॉ फर्म में ट्रस्टीशिप के सिद्धांतों को लागू किया था। विकल्प में दिए गए अन्य शहरों के साथ जो वर्ष दिए गए, उन वर्षों के दौरान गांधी जी जोहान्सबर्ग में ही थे। गांधीवादी अर्थव्यवस्था के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन से एक सही नहीं है? तो इसका राइट आंसर वी है। वे यूएसए में मशीनीकरण के पक्षधर नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी का विचार था कि प्रत्येक देश की अर्थव्यवस्था वहाँ की जलवायु, भूमि तथा वहाँ के निवासियों के स्वभाव को ध्यान में रखते हुए निश्चित की जानी चाहिए, और इन बातों के आधार पर जहाँ तक अमेरिका का संबंध है, उन्होंने वहाँ के मशीनीकरण का विरोध नहीं किया था। महात्मा गांधी के अनुसार अस्पृश्यों का सामाजिक आर्थिक सुधार संपन्न किया जा सकता है, उनके लिए कुटीर उद्योग स्थापित करके। गांधी जी की अर्थनीति सभी तरह के शोषण का विरोध करती है, चाहे वह शोषण देश के भीतर एक वर्ग द्वारा दूसरे वर्ग का हो या बाहर से हो। गांधी जी इसको दूर करने के लिए ऐसी प्रणाली कायम करना चाहते थे जिससे व्यक्ति अपने मौलिक प्रयत्न के द्वारा स्वतंत्र वातावरण में श्रम और कार्य कर सके। इसके लिए वे स्वदेशी उद्योगों का पुनरुद्धार करना चाहते थे ताकि लोगों को पर्याप्त भोजन मिल सके और वे भूख से पीड़ित ना हो। इसके लिए गांधी जी ने कुटीर उद्योग जैसे गुड़ बनाना, घास कूटना, तेल पेरना, कागज बनाना, चमड़े का काम आदि पर जोर दिया। इससे गांधी का मानना था कि गरीबों और शोषितों का आर्थिक सामाजिक सुधार करने में मदद मिलेगी। गांधीयन इनोवेशन का तात्पर्य क्या है? कम निवेश से अधिक उत्पादन अधिक लोगों के लिए। गांधीयन इनोवेशन का तात्पर्य है कम निवेश से अधिक उत्पादन अधिक लोगों के लिए। यह शब्दावली सर्वप्रथम प्रोफेसर प्रहलाद एवं R.A. मार्शेलकर द्वारा प्रयोग किया गया था। कौन सी घटना सबसे पहले हुई? तो वह हो जाएगा चंपारण सत्याग्रह, जो कि कब हुआ? 1917 में। खेरा हुआ था 1918 में, सबना अगुया 1930 में, असहयोग आंदोलन 1920 में, और चंपारण सत्याग्रह 1917 में। किसने यूरोपियन नील बगान मालिकों द्वारा किसानों के शोषण की तरफ गांधी जी का ध्यान आकर्षित किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राजकुमार शुक्ल। चंपारण में इंडिगो के किसानों की दशा की ओर गांधी जी का ध्यान किसने आकर्षित किया? इसका राइट आंसर हो जाएगा राजकुमार शुक्ल। चंपारण में तिनकठिया प्रथा का तात्पर्य था 3/20 भूभाग पर नील की खेती करना। गांधी जी ने भारत में पहली बार सत्याग्रह आंदोलन बिहार में कहाँ प्रारंभ किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चंपारण में। और ये बीपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन था, जो कि वन लाइनर टाइप्स। कितना इजी है,
अभी तो बहुत ही ज़्यादा मतलब कंसेप्चुअल क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं अब बीपीएससी में। पहले तो फैक्चुअल आते थे बिल्कुल, मतलब वन लाइनर है कि गांधी जी ने भारत में पहली बार सत्याग्रह आंदोलन बिहार में कहाँ किया, तो चंपारण में। कब हुआ, तो 1917। गांधी का चंपारण आंदोलन था हरिजनों के अधिकारों की सुरक्षा, श्रम अवज्ञा, हिंदू समाज की एकता बनाए रखने हेतु, नीलकर्मियों की समस्याओं का समाधान हेतु। इसका राइट आंसर डी होगा। और इसी क्वेश्चन के साथ अपनी वीडियो को मैं अब एंड करती हूँ। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वाचिंग। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।